अशोक मार्ग इसीलिए नाम रखा गया कि सम्राट अशोक के पग चिन्हों पर, हमारे पूर्वजों जितने भी हैं उनके पग चिन्हों पर, उनके बताए रास्ते पर, उनके जो भी है उनको हम लोग ज्ञान के रूप में प्रदर्शित करेंगे। तो गौतम बुद्ध को मैं अपना आदर्श मानता हूँ। गौतम बुद्ध सिद्धार्थ से तथागत मेरी पुस्तक की शब्द की है, उन्हीं को स्मरण करते हुए मैं कहना चाहूँगा कि गौतम बुद्ध आदर्श हमारे उनके पद पर चलना होगा। गौतम बुद्ध आदर्श हमारे उनके पद पर चलना होगा। भौतिकता से ऊपर उठकर सच्चाई में ढलना होगा। प्यार, मोहब्बत और सेवा हम हर जन में करते हैं। इस अवसर पर सभी अतिथियों का हम स्वागत करते हैं। बार जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। और जितने भी सभागार में उपस्थित लोग हैं कि आप आए हैं तो प्यार लौट आया है, आप आए हैं तो त्योहार लौट आया है, और आप सबके आने से लगता है डॉक्टर वर्मा खुशियों का सारा संसार लौट आया है। तो बहुत ज्यादा खुशना करते हुए इस पत्रिका के लिए ये अशोक मार्ग है यही कामना सदा प्रगति के पथ पर जाए। अशोक मार्ग है यही कामना सदा प्रगति के पथ पर जाए, अपने वैचारिक लेखों से पूरी दुनिया में छा जाए। यही मेरी शुभकामना है। और शुभकामनाओं के साथ सभी लोगों का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए जय हिंद जय भारत। पटेल जी जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, अपनी कर्मठता से इन्होंने इस पत्रिका को जीवंतता प्रदान की है। 25 साल हमारे पत्रिका प्रकाशित होती थी जो बीच में कतिपय कारणों से बंद हो गई, पुनर्जीवित हो गई है। मैं बहुत ही विनम्रता पूर्वक भाई रघुनाथ पटेल का आह्वान करता हूँ कि आए और अपने विचारों से मासिक पत्रिका एवं साप्ताहिक पत्र के इस विमोचन के अवसर पर हमारे मुख्य अतिथि और कप्तानगंज विधानसभा के लोकप्रिय विधायक चौधरी जी, परम श्रद्धेय मुख्य राजस्व अधिकारी जी, परम श्रद्धेय जिला सूचना अधिकारी आदरणीय राम वर्मा जी, वकील साहब और यहाँ उपस्थित हमारे गोंडा मंडल के ब्यूरो चीफ भाई हेमंत राव, जो हमारी हिंदी की पत्र पत्रिकाएं रही जहाँ से हम स्थापना हिंदी की मानते हैं, उदंत समाजतंत्र जो साप्ताहिक अखबार जहाँ से हिंदी में शुरू हुआ वो भी 2 साल चल करके बंद हो गई, और तब से लगातार तमाम बड़ी बड़ी पत्रिकाएं तमाम आई और बंद हो गई। लेकिन मेरा मानना है कि विचारधारा कभी खत्म नहीं होती है, और वैचारिक स्तर पर जो पत्र पत्रिकाएं निकल रही है वो कभी बंद नहीं हो सकता है बीच में ब्रेक हो जाए, फिर चालू होंगी। तो जितनी भी पूंजीपतियों की रंग बिरंगी पत्र पत्रिकाएं थी वो बंद हो गई, क्योंकि उनके साथ कोई विचारधारा नहीं। और जो छोटी से छोटी पत्र पत्रिकाएं हैं कम संख्या में निकल रही थी, अगर वो किसी विचारधारा को लेकर के चल रही थी तो आज भी जिंदा है। इसलिए हमने इस जो अशोक मार्ग जैसा कि नाम से ही वाकिफ है कि बुद्धवादी विचारधारा है, हमारे तमाम जो मनीषियों ने मानववाद का रास्ता हमको दिखाया, इंसान की बराबरी का रास्ता जो दिखाया, समाज से अंधविश्वास पाखंड खत्म करने का रास्ता दिखाया, हम भी उसी में एक कड़ी है, उसी को आगे बढ़ाने का काम हम इस पत्रिका के माध्यम से करना चाहते हैं। आज प्रदेश भर में तमाम साथियों ने हमारा हौसला बुलंद किया है। मस्त राम जी जो वास्तविकता में हमेशा मस्त रहते हैं, पुरानी दिल्ली से पुराने हमारे वीके वर्मा जी जिनके नाम में पी है, पी का नई जनरेशन में कहा जाता है प्रतीकात्मक होता है जीवन जीने को और जीत, तो कहीं ना कहीं वो वास्तविकता में जो हासिल करना चाहते हैं, जो लोगों के प्रति अपनी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं विभिन्न कार्यों से, उसके प्रति वो अपना योगदान दे रहे हैं। जैसा कि अभी अन्य सभी लोग हैं
बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे बोलते हुए। जैसा कि अभी आपने कहा, हूँ तो मैं इंसान हूँ, ठहराव के लिए प्रयास कर सकता हूँ, अपना काम कर सकता हूँ, मेहनत कर सकता हूँ। होना ना होना अन्य चीज़ें सब अन्य किसी के हाथ में होता है, हम लोग के हाथ में होता है। सिर्फ हम लोग प्रयास करें, मैं पूरी मेहनत करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा कि जो भी चीज़ें कर पाऊँ बस्ती की जनता के लिए, सभी लोगों के लिए उन चीज़ों को करूँ। अभी यही बैठे हुए मैंने देखा पंकज जी, सत्ता में मैं यहाँ पे एसडीएम सदर था, पंकज जी से काफ़ी अच्छी मित्रता थी, बहुत अच्छे वास्तविकता में बीच में BCP के आसपास कई बार बात होती रही। उसके बाद उनका देहांत हुआ, फिर आए तो मुलाकात भी उन्होंने तो बहुत अच्छा लगा। वापस उस कार्यकाल के बाद यहाँ के बैठने के लिए आप लोगों ने मौका दिया। साहित्य से जो मेरा जुड़ाव है कहीं ना कहीं मेरे पिताजी बाबा जी के समय से ही रहा है। हिंदी में यूपी बोर्ड में जब उस समय बहुत कठिन हुआ करता था तब तो मैं डिटेल्स में, बट पूरा क्या कहते हैं इसका जो वो है क्रेडिट वो पापा को जाता है, क्योंकि वास्तविकता में उस समय जब क्लास 8, 9, 10, 11, 12 में पापा ने उसको बैठा के काव्यांजलि गद्यगरिमा संस्कृत परिचय का सब पढ़ाया था। पापा ने भी क्या कहते हैं डॉक्टरेट किया हुआ है हिंदी साहित्य का 15 साल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा सर ने किया हुआ है। तो वहाँ से कहीं ना कहीं जनरेशन के तौर पर साहित्य हमको मिला, हमने उसको अंगीकृत किया। वैसे तो मेरा BSc साइंस बैकग्राउंड है, बॉटनी केमिस्ट्री से, बट बचपन में जब हम लोग क्लास 8 में रहते थे तो मृगनयनी, गोदान, अन्य सारी कहानियाँ, हिंसा, प्रेमचंद जी की सारी कहानियाँ, अन्य विभिन्न प्रकार के रहते थे, एक बार नहीं 20-20 बार पढ़ी। बहुत अच्छा लगता था कि शब्दों में ऐसा पिरोया जाता था ये चीज़ों को कि लगता था कि वो चीज़ें हमारे सामने घटित हो रही हैं। गुल्ली डंडा एक कहानी है प्रेमचंद क्या लिखा है, जो मित्रता का वो था पूर्व काल में। साहित्य पत्रिका के विमोचन के अवसर पर लगातार इनका आशीर्वाद, प्यार और समाज में कैसे बेहतर काम कराया जा सकता है सिखाने का, बताने का काम करते हैं डॉक्टर VK वर्मा जी। हम लोग के बीच में यहाँ पर उपस्थित है जिला कार्यक्रम अधिकारी महोदय आदरणीय पटेल जी, और क्योंकि मैं जो यहाँ पर देख सकता हूँ, यहाँ पर जितने भी लोग हमारे बस्ती जनपद के और कई जनपद से चल के आए, अभी बहुत अच्छी बात हमसे पहले जो वर्मा जी बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक आदमी 100 की ताकत रखता है, क्योंकि आप लोग से उम्र में, तजुर्बे में अभी बहुत ही कम, इसीलिए जब भी मुझे मौका मिलता है आप जैसे महत्वपूर्ण लोगों के बीच में जाने का, आप लोगों के विचारों को सुनने का, या आज जैसे मासिक पत्रिका, इसका महत्व जो आप तमाम लोगों ने बताया, क्योंकि जब मैं अपनी व्यक्तिगत रूप से बात करता हूँ तो क्योंकि मेरी शिक्षा दीक्षा लखनऊ में हुई, कहीं ना कहीं जो समाज में लोग काम करते हैं समाज को जोड़ने के लिए, कहीं ना कहीं आज जो हमारे जैसा नौजवान है, यूथ है, वो उनको कनेक्ट नहीं कर पाता। आज मैं क्षेत्र में आप लोगों के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाने का मौका मिला है। लोगों का बहुत, आप जैसे बड़े बुजुर्गों का और नौजवानों का भी बहुत साथ आशीर्वाद मिला है। मगर कभी कभी जब नौजवानों के बीच में बैठ के चर्चा करता हूँ तो कहीं ना कहीं जो हमारे